गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना न्यूक्लियर वाले पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कि ऐसी एनर्जी जिसे न्यूक्लियस से न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी की नीड होती है, वो होती उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सो इट इज़ इसको हम ईवी से डिनोट करते हैं, डेल ईवी से डिनोट करते हैं। and this is it is the amount of energy required to separate all nucleons from the nucleus। इसको हम बोलते हैं डेल ई बी से। एंड ई इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन की एनर्जी मास न्यूटन से एम सी स्क्वायर हम उसको लिखते हैं। सो हेयर ई डेल ई बी इजिकल्स टू, हम यहाँ पे मास लिखेंगे, जो हमारे पास में मास डिफेक्ट आता है वो वाली वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे मास की वैल्यू 1/c² करेंगे। सो एनर्जी इन 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सो डेल ई बी बराबर डेल एम सी स्क्वायर नंबर 1 इफ मास डिफेक्ट इज टेकन इन AMU, यदि मास डिफेक्ट को AMU के अंदर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मास डिफेक्ट को हम AMU के अंदर लेंगे, तो मास डिफेक्ट को हम AMU के अंदर लेंगे तो हमारे पास में जो एनर्जी आएगी वो इसको हम 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और हम मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेल ई बी इजिकल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डेल ई बी मीन्स की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इजिकल्स टू डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आएगी तो हम इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज़ हमारा जो डेल ई बी AMU के फॉर्म में आएगा तो हम उसको c² से रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला रखें। उसके बाद में हमारा आता है मोर बाइंडिंग एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल न्यूक्लियर, कि जिस न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबल क्या होगा न्यूक्लियर। उसके बाद में आता है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, कि द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू टोटल number of nucleons is defined as nuclear binding energy per nucleons. So nuclear binding energy per nucleon is equals to total binding energy upon number of nucleons. So EB bar is equals to EB upon A. The average energy required to release nucleons from a nucleus is called binding energy per nucleus। कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियंस को रिलीज़ करने के लिए जो एवरेज एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। उसके बाद में हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व आता है, उसके हम कुछ कंक्लूजन्स देखने वाले हैं।